माननीय सदस्यगण, अब मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस विल कंटिन्यू tomorrow. Now we may take up a special mention permitted by Honorable Chairman. Dr. Bhim Singh ji. A special mention subject, माननीय सभापति महोदय, subject, demand for high level investigation and a special audit into the alleged discrimination reservation policy affecting SC, ST and OBC employees at Jamia Millia Islamia University. जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव राष्ट्रवादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जाकिर हुसैन ने राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक समरसता और देश निर्माण के उद्देश्य से रखी थी। अत्यंत खेद का विषय है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद वहाँ की छात्र संरचना और नियुक्तियों से बहुलतावादी छवि पूरी तरह गायब है। सबसे भयावह स्थिति हमारे वंचित वर्गों की है। विश्वविद्यालय में कार्यरत SC, ST, OBC वर्ग के कर्मचारियों को न केवल वैधानिक सेवा लाभों और आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है, बल्कि उनके साथ परिसर में मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं भी हो रही हैं। प्रशासन को इन शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अतः मेरी मांग है कि समावेशी विजन को बचाने के लिए वहाँ की आरक्षण नीति और विशेषकर SC, ST, OBC कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच और विशेष ऑडिट तत्काल कराया जाए, ताकि हर भारतीय को समान अधिकार और सुरक्षा मिल सके। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद मैम। कंसर्न ओवर ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस चाइनीज प्रोडक्ट्स। मैं सरकार का ध्यान चीन के साथ बढ़ते ट्रेड डेफिसिट और देश में इंपोर्ट हो रहे लो क्वालिटी वाले चीनी उत्पादों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हम एक तरफ आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का संकल्प लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 116 बिलियन डॉलर यानी कि 10 लाख करोड़ के ऊपर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 15 वर्षों में हमारी आयात निर्भरता 21% से बढ़कर 30% हो गई है चाइना पर, जो हमारे घरेलू MSME सेक्टर के लिए अस्तित्व का संकट भी है। हम आज भी उन नॉन एसेंशियल आइटम्स का आयात कर रहे हैं जिनका निर्माण भारत में होता है या भारत में होना संभव है। यह निर्भरता हमारी आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है। यह आयात केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि जान हानि का नुकसान भी कर रहा है, जिसका परिणाम हाल में ही प्रतिबंधित चाइनीज मांजा यानी कि डोर, पतंगों की डोर से हुई मौतें हैं। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे बाजारों में पहुंच रही हैं। मेरी सरकार से मांग है कि केवल BIS मार्क उत्पादों को ही भारतीय बाजारों में प्रवेश की अनुमति मिले, ताकि भारत निम्न गुणवत्ता वाले चीनी माल का डंपिंग ग्राउंड ना बने। प्रतिबंधित चीनी उत्पादों की बिक्री के लिए केवल दुकानदार ही नहीं जिम्मेदार, बल्कि कस्टम अधिकारियों, आयातकों, ट्रांसपोर्टर सहित पूरी सप्लाई चेन को जिम्मेदार माना जाए और उन पर गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई हो। जिस प्रकार सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीनी ऐप्स को बैन कर दिया, वैसे ही हमारी आर्थिक सुरक्षा और नागरिकों की जान के खतरा बने चीनी उत्पादों का आयात भी पूरी तरह से बैन किया जाए और सरकार तत्काल आयात सूची की समीक्षा करे और उन सभी वस्तुओं को प्रतिबंधित करे जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। धन्यवाद। श्रीमान IS इनबादुराय, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती धर्मशिला गुप्ता। धन्यवाद उपसभापति महोदय। My subject is concern over mass killing of dogs in Telangana. उपाध्यक्ष महोदय,
मैं एक अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और मानवता को झकझोर देने वाली विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। हाल के दिनों में तेलंगाना राज्य में हजारों की संख्या में कुत्तों की निर्मम हत्या के मामले सामने आए हैं। यह केवल पशु क्रूरता का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के नैतिक मूल्यों, संवैधानिक जिम्मेदारियों और मानवता पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह है। भारत का संविधान हमें करुणा और सह अस्तित्व की भावना सिखाता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हत्या नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, मानवीय और दीर्घकालिक उपाय जैसे नसबंदी, टीकाकरण और जन जागरूकता है। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहती हूं कि जिस समाज में निरीह और मूक प्राणियों पर इतनी निष्ठुरता दिखाई दे, वहां संवेदनशीलता के क्षरण का खतरा होता है। यदि आज इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो कल इसका दुष्प्रभाव अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, जिससे कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन दोनों प्रभावित होंगे। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि तेलंगाना में हुई इन घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, सभी राज्यों के लिए एक समान राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि पशु कल्याण के नाम पर कहीं भी अमानवीय कृत्य न हो। धन्यवाद।